गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम लोगों ने पूरा इन्फॉर्मेशन देखा, कुछ क्वेश्चन भी देखे, कुछ पॉइंट्स भी देखे। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, हम लोग का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ये क्वेश्चन है टू वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर का मतलब क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसका मान चेंज करता हो। ये वैरी करेगा हमेशा, ये कांस्टेंट नहीं है, वैरी करेगा। इसमें x का मान निकालना हो, y का मान डालेंगे तो ये इक्वेशन जो है आपका वैरी करेगा। ठीक है, तो हम दो चर को जानने से पहले एक चर के बारे में देखते हैं। ठीक है, एक चर के बारे में कुछ इसका डेफिनेशन देखते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है? ठीक है, एक चर वाले में रैखिक क्या होता है? एक चर वाले रैखिक समीकरण में एक अज्ञात राशि या एक अज्ञात चर होता है जिसका घात 1 होता है। क्या होता है? जिसमें एक अज्ञात चर होता है जिस समीकरण का जिसका घात मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट 1 होता है। जैसे भी ax प्लस बी इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं x जो है ये क्या है? ये आपका वेरिएबल है जिसका घात क्या है? 1 है। 1 अगर घात होता है तो हम 1 घात लिखते नहीं है। तो ये आपका जो एक चर वाले रैखिक समीकरण जो आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी क्या बोलते हैं, थ्योरी के आधार पे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को देखेंगे। तो हम क्या देखेंगे? यहाँ पे हम चेंज करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें एक अज्ञात चर हो, अज्ञात चर हो। और इसमें था क्या? इसमें आपका एक था ना, यहाँ पे एक था तो यहाँ पे भी एक है। तो यहाँ पे जब 2 होगा तो इसमें भी 2 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? जिसमें दो अज्ञात चर होता है जिसका घात एक्सपोनेंट 1 होता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या चेंज हो जाएगा? एग्जाम्पल में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी एक आपका वेरिएबल ये हो गया और एक वेरिएबल आपका ये हो गया। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो ये आपका वेरिएबल हम इस तरह से हम देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है, टू वेरिएबल वाले जो होते हैं को हम इस तरह से इक्वेशन उसको हम लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो हैं हम लोग देखेंगे कि हम किसी भी समीकरण को हल करने के लिए बीजीक जो मेथड होता है वो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम न्यू हेडिंग डालेंगे। समीकरणों को हल करने की बीजीय विधि।
क्या होते हैं, यानी algebraic method for solving algebraic method for solving इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन कहिए, ठीक है। तो इसमें पहला मेथड जो होता है आपका, पहला मेथड जो है आपका, इसमें पहला मेथड जो है आपका कंपैरिजन मेथड, कंपैरिजन मेथड, जिसे तुलनात्मक विधि भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें आपका दो इक्वेशन दिया रहेगा, उसका कंपैरिजन करेंगे, उसमें x और y जो दो वेरिएबल जो है उसका हम उसका मान फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के थ्रू ही हम इसको समझेंगे कैसे हम तुलनात्मक विधि को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन आपका हो गया 7x + 4y + 8 = 0। फिर हो गया आपका 5x + 3y + 3 = 0। यही है, ठीक है। अब देखिए, अब इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से हम कोई एक, पहले इक्वेशन में से कोई एक वेरिएबल को हम उसका मान निकालते हैं। जैसे हम इक्वेशन 1 को लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या है, 7x + 4y + 8 = 0। अगर हमें y का मान निकालना है या x का मान, तो हम पहले y का मान ही निकालते हैं, फिर हम x का मान फिर बाद में निकाल के उसमें वैल्यूज का पुट कर लेंगे। तो 4y, आप इसको डायरेक्ट न लिख के 7x + 4y = -8, तो फिर हो गया 4y = -8 - 7x। अगर y का मान निकालना हो तो y का मान निकालना हो तो 4y = -8 - 7x, y = -8 7x/4। तो ये आपका इक्वेशन 1 का मान आएगा, ठीक है। अब फिर हम इक्वेशन 2 को लेंगे, इक्वेशन 2 को लेंगे तो 5x + 3y + 3 = 0, यानी 3y = -3 - 5x, y = -3 - 5x/3। तो ये आपका दो इक्वेशन आ गया जो y का मान हमें मिला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों इक्वेशन का जो ये y का मान हो गया इसको हम इक्वल करेंगे, ठीक है। इसे हम इक्वल करेंगे, ठीक है। तो हम इक्वल कैसे करेंगे, y = y के बराबर है, तो -8 - 7x/4 = -3 - 5x/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 8 × 24 - 7 × 21x = 4 × 12 - 5 × 20x, ठीक है। अब हम इसको x वाले को अलग, y वाले x वाले को के साथ x वाले को लेंगे, जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट को लेंगे। जैसे -21x, अगर ये इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, 20x = -12, माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा 24। तो ये आपका आ गया -x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया आपका फिर +12। तो x का मान कितना आ गया, -x = 12, यानी x = -12, ठीक है।
एक्स इक्वल टू -12। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, -12 आ गया। ठीक है, सही लिखे ना, एक्स इक्वल टू -12। ठीक है, अब x का मान जो मुझे मिला, अब इस x को मान के इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में हम इसका वैल्यू पुट करेंगे। ये जो मेरा x का मान जो आया है, ये मेरा जो x का मान जो आया है मुझे, अब इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 में क्या था, 7x प्लस क्या था 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये शायद इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये शायद इक्वेशन आपका 1 है। ठीक, तो हम इसे अब क्या करेंगे, x का वैल्यू जो है इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो 7 इंटू -12 प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 12 सत्ते 84 -84 प्लस 4y प्लस -8। ठीक है, 4y इक्वल टू -8 प्लस 84। तो ये हो गया आपका प्लस माइनस, यानी आपका माइनस हो जाएगा, तो 14 में 6 76। ठीक है, तो y इक्वल टू 76/4, यानी 4 एकम 4, और ये आपका हो गया 9 चौक 36 19, यानी y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 90। यानी हमने x इक्वल टू -12 लिया और y इक्वल टू -9। जो मेरा x जो दो वेरिएबल जो मुझे दिया हुआ था, हमने उसका मान फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, जो आपका इसमें भी हम क्या करेंगे, अब हम पहले हेडिंग लिखते हैं। इसमें हम 5 तरह के हम इसका बीजीय हल निकालने का विधि देखेंगे। पहला विधि हम लोग देख चुके हैं, सेकेंड विधि हम लोग देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको बोलते प्रति क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट करें, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब इसमें भी हम एक इक्वेशन लेंगे, वही इक्वेशन को हम हमेशा यूज करके उसी सेम 7x प्लस 4y इक्वल टू 8, फिर क्या था 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, ये इक्वेशन हम लोग लिए थे। अब हम लोग क्या करना है, फिर उसी तरह से हमें y का मान इसमें से फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर कोई एक इक्वेशन को हम लेते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन को लेते हैं, फिर उसको हम निकालते हैं। जैसे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 7x प्लस 4y इक्वल टू 8, तो 4y इक्वल टू 8 माइनस 7x, y इक्वल टू 8 माइनस 7x/4। ये मेरा आ गया रिजल्ट। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम किसी भी इक्वेशन में हम इसको डाल दें, या आप इक्वेशन 2 में इसका वैल्यू पुट कर करते हैं। ठीक है ना, पुटिंग इसको a मान लीजिए, पुटिंग इक्वेशन a इन इक्वेशन 2, तो 5x प्लस 3y इक्वल टू 3, तो 5x प्लस 3 इंटू y का मान कितना हो गया 8 माइनस 7x/4
इक्वल टू 3। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5x प्लस 8×3 24 माइनस 7×3 21 x बाई 4 इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें या तो हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं तो 4 एक का एलसीएम 4 हो जाएगा, ये 5 का 20x प्लस 24 माइनस 21x इक्वल टू 3। ये डिवाइड में इधर जाएगा तो ये इंटू में हो जाएगा, ये डिवाइड में है तो ये आपका डिवाइड में है तो इंटू में आ जाएगा। और ये देखिए, ये प्लस, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस ये आपका माइनस हो जाएगा, तो इसमें से आपका एक x बचेगा, यानी 24 माइनस एक्स इक्वल टू 3 इंटू 4। तो आपका हो गया माइनस एक्स इक्वल टू 4×3 12, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा आपका, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 24, यानी x इक्वल टू, ये माइनस माइनस खत्म हो गया और ये हो गया x इक्वल टू 24। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमें x का मान भी मुझे फाइंड आउट हो गया और y का मान जो हम लोगों ने निकाला था, हम लोगों जो y का मान हम लोगों ने जो निकाला था, उस y का मान को यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू पुट किया और x का मान हम निकाल लिया। ठीक है, अब उसी x का मान जो है, हम ये जो y जो हमारा जो टर्म था, जो y था, इसमें इसको वैल्यू पुट करते हैं, क्या निकलता है, तो y इक्वल टू 8 माइनस 7x बाई 4, x का मान यहाँ पे डालते हैं, तो 8 माइनस 7 इंटू 24/4। ठीक है, 24/4। तो अब मुझे क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 माइनस 7 × 28 के 8 5 से 2 7 में 14 2 16 बटा 7 × 28 के 8 से 2 7 में 14 2 16। ठीक है, तो इसको माइनस तो 160 माइनस 160/4 यानी y, तो ये हो गया आपका 4 × 4 = 16, यानी y इक्वल टू माइनस 40, y इक्वल टू माइनस 40 आया। ठीक है, ये गलती नहीं ना हुआ, y इक्वल टू माइनस x का मान हमें ये निकाला। ठीक है, उसके बाद हमने y का मान ये निकाला। तो इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है हम लोग निकाले। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में है, हम लोग तीन विधि और निकालेंगे। ठीक है, जो आपका समीकरण को हल करने में बहुत ही मदद करेगा। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।